हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है, तब समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें समांतर चतुर्भुज की यहाँ पर ऊंचाई पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, हम हीरोन का सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वर्गमूल के अंदर लिखना है आपको एस एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। जहाँ एस जो होता है उसे कहते हैं अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। जो दो एस बराबर आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी सी क्या होगी? त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब अगर प्रश्न की बात करी जाए तो प्रश्न के लिए हमें सबसे पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें प्रश्न समझ में आएगा। तो ये मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। देखो, ये त्रिभुज मैंने मान लीजिए ए बी सी बना लिया है, त्रिभुज ए बी सी। अब प्रश्न में कहा गया है कि आधार क्या है? बराबर है। तो आधार में इसका 28 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। 28 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी पर क्या बन रहा है? एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो इस आधार पर हम एक समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है उसकी ऊंचाई के बारे में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज लगभग लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज हुआ। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। शर्त क्या है? कि दोनों के क्षेत्रफल क्या है? बराबर है, त्रिभुज के और समांतर चतुर्भुज के। तो समांतर चतुर्भुज को आप नाम दे सकते हो यहाँ पर पी, और ये हो जाएगा क्यू। तो ये पी क्यू बी सी, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और ए बी सी क्या होगा? त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। देखो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। सबसे पहले दिया है, दिया है, देखिए दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, दिया है त्रिभुज में। त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में हमें तीन भुजाएं दी गई हैं। पहली भुजा दी गई है हमें ए बराबर, ए ले लेते हैं हम। तो ए बराबर कितना हो गया हमारे पास? 26 सेंटीमीटर। बी बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर, और सी बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज में हमें दिया गया है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर समांतर चतुर्भुज का आधार भी दिया है। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का आधार, का आधार समांतर चतुर्भुज का आधार हमें कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो, एस का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ से एस बराबर लिखते हैं। हम जानते हैं 2s बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए, मान क्या है हमारे पास? 26, 28, 30। तो 26 प्लस का 28, ठीक है, 28 को एक बार और लिख लेते हैं। 26 प्लस 28 प्लस 30 दिया गया है। 26 प्लस 28 और प्लस का हो जाएगा 30। जोड़ लीजिए इनको। देखो, तो 30, 40, 50, 60, 70, ये 84 हो जाएगा बच्चों। तो 2s का मान किसके बराबर है? 84 के बराबर है। 2 का भाग लगा दीजिए, तो s का मान कितना आ जाएगा? देखिए, s का मान हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं लिख भी देता हूँ, 84/2। 84/2, तो ये हो जाएगा 42। ये हमारे पास s का मान आ गया। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए सूत्र हमें याद है। ये होता है एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो मान दिए गए हैं उनकी सहायता यहाँ पर ले लेते हैं। देखो, तो फिर से लिखूंगा मैं वर्गमूल के अंदर। सबसे पहले एस का मान कितना है, 42। अब 42 में से घटा दीजिए आप कितना, 26। तो कितना बचेगा, 42 में से 26 जाएगा तो 26 घटेगा तो बच्चों ये 4 तो इधर बचेगा आपका, 4 और 2 6, मतलब 16 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 16 गुणा 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14, 2 कम हो जाएगा और फिर से कितना बचेगा, 12। तो हम इसे हल कर लेते हैं। देखो, हमें पता है 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा बच्चों 4, ठीक है, और 14 भी मिल जाएगा, तो 14 3 42 होता है। तो 14 गुणा 3 लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, 16 का वर्गमूल तो मैं निकाल ही दूंगा, 14 भी है मेरे पास, 3 की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है तो इसको 4 गुणा 3 कर लेता हूँ, 4 गुणा 3। देखिए अब आराम से आप सभी वर्गमूल निकाल सकते हो। 14 14 का एक समूह बन रहा है तो ये हो जाएगा 14, 3 3 का भी समूह बन रहा है तो ये हो गया 3। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ठीक है, तो 4 दूना 8 और यहाँ से 42, 42 का 8 से गुणा कर लीजिए आप तो ये हो जाएगा 336। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं बच्चों कितना आएगा। 14 3 42, 42 को मैं कर ही लेता हूँ गुणा, है ना, ये तो 42 है और 42 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 के 6, 32 और एक 33, बिल्कुल सही कहा था मैंने, कितना आएगा 336। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यही क्षेत्रफल किसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा आधार और गुणा कितना होता है, ऊंचाई, ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है 336 के। अब हमें आधार कितना दिया गया है इसका, 28, गुणा में कितना हो गया, ऊंचाई, ठीक है, तो बराबर कितना है 336, 28 का भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। यहाँ लिख लेते हैं हम, समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, यही पूछिए आपसे। देखो, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, बराबर होगा 336 और बटे में कितना आ जाएगा, 28। 336 को 28 से भाग लगा दो तो ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 12 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।